दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर सूरज ढल रहा था और विश्वविद्यालय परिसर में लंबी छायाएं पड़ रही थी। हवा में चमेली के फूलों की खुशबू और छात्रों की हलचल की गूंज थी। विशाल व्याख्यान कक्ष के अंदर आर्यन कपूर मंच पर खड़े थे। उनकी आवाज स्थिर और प्रभावशाली थी जब वे सभागार को संबोधित कर रहे थे। हर खंडहर एक कहानी कहता है, उन्होंने कहा। उनकी धूसर आंखें श्रोताओं को देख रही थी। हर टूटी हुई दीवार, हर फीका हुआ शिलालेख, हर मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा, ये सब एक पहेली का हिस्सा है और हमारा काम है उन टुकड़ों को जोड़ना। आर्यन अपने तत्व में थे। उनकी मजबूत बनावट, थोड़ी सी दाढ़ी वाला चेहरा, धूप से तप्त त्वचा और जबड़े पर एक हल्का निशान उनके क्षेत्र में बिताए गए वर्षों की कहानी कहती थी। उनकी खाकी शर्ट थोड़ी सी सिलवटों से भरी हुई थी और आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई थी, जिससे उनकी बाहों पर खरोंच और चोट के निशान दिख रहे थे जो उनकी हाल की खोज से बचे थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो खोज के लिए जीते थे, समय के साथ दफन हो चुके रहस्यों को उजागर करने के जुनून के लिए। लेकिन उनके आत्मविश्वासी बाहरी व्यक्तित्व के नीचे एक ऐसा दिल था जो हानि के बोझ से दबा हुआ था। जब आर्यन केवल एक बच्चे थे, उनके पिता डॉक्टर राजेश कपूर हिमालय में एक अभियान के दौरान गायब हो गए थे। खुद एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर कपूर एक खोए हुए मंदिर की तलाश में थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक प्राचीन सभ्यता की कुंजी रखता है। एक दिन वो बस गायब हो गए, केवल एक रहस्यमयी पत्रिका और कुछ कलाकृतियां छोड़कर। आर्यन ने अपना जीवन अपने पिता के गायब होने के रहस्य को सुलझाने में लगा दिया। यही वह चीज थी जिसने उन्हें पुरातत्ववेत्ता बनने के लिए प्रेरित किया, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे दूरस्थ कोनों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन चाहे उन्होंने कितने भी खंडहरों को उजागर किया हो, वे जवाब जो वे खोज रहे थे हमेशा उनकी पहुंच से बाहर लगते थे। जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। आर्यन ने एक छोटी सी विनम्र मुस्कान दी और अपने नोट्स समेटने लगे। तभी उन्होंने उसे देखा। रिया मेहता कमरे के किनारे खड़ी थी। उसकी बाहें क्रॉस की हुई थी और उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी। वो एक आकर्षक महिला थी, तीखे चेहरे के साथ, लंबे काले बाल जो एक ढीली चोटी में बंधे हुए थे और आंखें जो हजारों कहानियों को समेटे हुए लगती थी। उसका पहनावा सरल लेकिन सुंदर था। एक सफेद कुर्ता जो एक लहराते दुपट्टे के साथ जोड़ा गया था, लेकिन उसके चारों ओर एक शांत दृढ़ता की हवा थी जिसने आर्यन का ध्यान खींचा। यह काफी प्रभावशाली व्याख्यान था, उसने कहा, आगे बढ़ते हुए। उसकी आवाज मुलायम थी लेकिन अधिकार के साथ भरी हुई थी। लेकिन आपने प्राचीन सभ्यताओं को समझने में पौराणिक कथाओं की भूमिका का जिक्र नहीं किया। आर्यन ने भौहें उठाई, जिज्ञासा से भरे हुए। पौराणिक कथाएं? रिया ने सिर हिलाया। हर खंडहर जो आप उजागर करते हैं, हर कलाकृति जो आप अध्ययन करते हैं, वो सब उन कहानियों से जुड़ा हुआ है जो लोग सुनाते थे। वे देवता जिनकी वे पूजा करते थे, वे राक्षस जिनसे वे डरते थे, वे अनुष्ठान जो वे करते थे। उन कहानियों को समझे बिना आप केवल आधी तस्वीर देख रहे हैं। आर्यन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। और आप है? रिया मेहता, इतिहासकार, हिंदू पौराणिक कथाओं में विशेषज्ञता। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आर्यन ने उसे हाथ मिलाया, उसकी पकड़ की मजबूती को महसूस किया। अगले 1 घंटे में उन्होंने बात की, पुरातत्व, इतिहास और दोनों के बीच के संबंध के बारे में। रिया का पौराणिक कथाओं के प्रति जुनून उसके हर शब्द में स्पष्ट था। वो अपनी दादी की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी। देवताओं और राक्षसों की कहानियां, श्राप और आशीर्वाद की कहानियां, मृत्यु और दिव्य के बीच की पतली परत की कहानियां। जब उसकी दादी का निधन हुआ तो रिया ने उन कहानियों को जीवित रखने का संकल्प लिया, उनमें छिपे सत्य को उजागर करने का। तो आप मेरे व्याख्यान में क्यों आई हैं? आर्यन ने अंत में पूछा। रिया ने संकोच किया।
फिर अपने बैग से एक पुरानी पांडुलिपि निकाली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, किनारे फटे हुए थे और लिखावट एक प्राचीन बोली में थी। ये, उसने कहा, उसे आर्यन की ओर बढ़ाते हुए, ये मुझे वाराणसी में एक मरते हुए संत ने दिया था। उन्होंने कहा कि ये एक खोए हुए मंदिर की कुंजी रखता है, एक ऐसा मंदिर जिसे भगवान शिव ने खुद श्रापित किया है। आर्यन का दिल धड़क उठा। उन्होंने ध्यान से पांडुलिपि को खोला। उनकी आंखें फीके हुए लेख को पढ़ रही थी। शब्द विंध्याचल के जंगलों के गहरे हिस्से में छिपे एक मंदिर के बारे में बता रहे थे। एक ऐसी जगह जो दैवीय आशीर्वाद का स्थान थी, लेकिन अब दुख का निवास बन गई थी। क्या आपको लगता है कि यह वास्तविक है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट से अधिक थी। रिया की आंखें उनसे मिली और एक पल के लिए किसी ने भी बोलना नहीं किया। फिर उसने सिर हिलाया। मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि यह जांचने लायक है। अगले दिन आर्यन और रिया खुद को वाराणसी के एक छोटे से मंद रोशनी वाले कमरे में पाए। हवा में धूप की खुशबू और दूर से आती हुई मंत्रोच्चारण की आवाज थी। वो संत जिसने रिया को पांडुलिपि दी थी, एक चारपाई पर लेटा हुआ था। उसका कमजोर शरीर पतले कंबल के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। तुम आ गए हो, संत ने कहा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन जरूरी से भरी हुई थी। अच्छा, मंदिर को खोजा जाना चाहिए, श्राप को तोड़ा जाना चाहिए। आर्यन चारपाई के बगल में घुटने टेक कर बैठ गए। क्या श्राप? मंदिर का क्या हुआ? संत की आंखें दर्द से भर गई। सदियों पहले यह महान भक्ति का स्थान था, लेकिन एक पुजारी ने देवताओं के साथ विश्वासघात किया। उसने शिवलिंग को अपवित्र किया, उसकी शक्ति को अपने लिए चाहा। भगवान शिव ने मंदिर को श्रापित कर दिया, पुजारी की आत्मा को उसकी दीवारों के भीतर फंसा दिया। तब से वहां कोई प्रार्थना पूरी नहीं हुई है। जो लोग अंदर जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। रिया ने आर्यन की ओर देखा। हम क्यों? उसने पूछा। संत की नजर नरम हो गई। क्योंकि तुम सत्य के खोजी हो और क्योंकि मंदिर ने तुम्हें चुना है। इन रहस्यमयी शब्दों के साथ संत ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें धीमी हो गई। आर्यन और रिया कमरे से बाहर निकले। उनके शब्दों का बोझ उनके कंधों पर भारी था। विंध्याचल के जंगलों की यात्रा लंबी और कठिन थी। घना जंगल ऊंचे पेड़ों, कांटेदार बेलों और अनदेखे खतरों का एक भूल भुलैया था। रास्ते में मिलने वाले ग्रामीणों ने उन्हें वापस लौटने की चेतावनी दी। मंदिर श्रापित है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जो लोग अंदर जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। लेकिन आर्यन और रिया आगे बढ़े। संत के फीके होते नक्शे और स्थानीय लोक कथाओं की धीमी फुसफुसाहटों के मार्गदर्शन में। घने जंगल को पार करने के दिनों के बाद आखिरकार उन्हें वह मिल गया, एक ढहता हुआ ढांचा जो काई और जड़ों के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। मंदिर का शिखर, स्पायर, एक कंकालीय हाथ की तरह उठा हुआ था। उसकी जटिल नक्काशी समय के साथ मिट चुकी थी। प्रवेश द्वार फीके लाल स्याही में लिखे गए प्राचीन शिलालेखों से सील किया हुआ था, जिनका अर्थ समय के साथ खो चुका था। जैसे ही आर्यन ने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले मलबे को हटाया, जंगल में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसके साथ मंत्रोच्चारण की धीमी आवाज आई। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने शब्दों को पहचाना, भगवान शिव को समर्पित एक मंत्र। लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के अंदर की हवा भारी और दम घोंटू थी। दीवारों पर फीके हुए चित्र थे जो पूजा और दैवीय क्रोध के दृश्य दिखाते थे। गर्भगृह के केंद्र में एक शिवलिंग खड़ा था, जिसकी सतह फटी हुई और काली पड़ चुकी थी। दीवारों पर छायाएं नाच रही थी और गलियारों में पैरों के कदमों की धीमी आवाज गूंज रही थी। कोई उन्हें देख रहा था। जब वे मंदिर के गर्भगृह में खड़े थे, आर्यन और रिया ने एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया, न केवल मंदिर के साथ बल्कि एक दूसरे के साथ भी। वे दो सत्य के खोजी थे,
जो अतीत के प्रति एक साझा जुनून और मंदिर की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने की इच्छा से एक साथ आए थे। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनका इंतजार क्या कर रहा था। मंदिर जीवित था, उसका श्राप एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई थी, और उसने उन्हें चुना था। जैसे ही उनकी यात्रा का पहला अध्याय समाप्त हुआ, आर्यन और रिया ने आने वाले भयानक क्षणों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। मंदिर के रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और श्राप टूटने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन पहले उन्हें रात को जीवित बचना होगा। विंध्याचल के घने जंगल की सुबह की धूप पेड़ों की छतरियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। हवा में नम मिट्टी की गंध और दूर से आती हुई अनदेखे पक्षियों की आवाजें थी। आर्यन और रिया जंगल के किनारे पर खड़े थे। उनके पीठ पर सामान से लदे बैग थे और उनकी नजरें आगे के रास्ते पर टिकी हुई थी। ग्रामीणों ने अपनी चेतावनियां स्पष्ट कर दी थी। मत जाओ, बूढ़े आदमी ने कहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। जंगल जीवित है, ये अजनबियों का स्वागत नहीं करता। लेकिन आर्यन और रिया आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। संत की पांडुलिपि ने जंगल के गहरे हिस्से में छिपे एक मंदिर के बारे में बताया था। एक ऐसी जगह जो दैवीय शक्ति और अकथनीय अंधकार से भरी हुई थी। वे अब तक आ चुके थे और पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। जंगल अपने आप में एक अलग दुनिया थी। ऊंचे पेड़ आकाश की ओर फैले हुए थे। उनकी शाखाएं एक प्राकृतिक गिरजाघर की तरह आपस में गुंथी हुई थी। घनी लताएं पर्दों की तरह लटक रही थी और जमीन काई और गिरे हुए पत्तों से ढकी हुई थी। हवा में नमी थी और दूर से आती हुई कीड़ों की गूंज एक भयानक संगीत सा बना रही थी। आर्यन आगे चल रहे थे। उनकी तलवार घने झाड़ियों को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। उनकी हरकतें सोची समझी थी। उनकी आंखें मंदिर के किसी भी संकेत के लिए जमीन को छान रही थी। रिया उनके पीछे चल रही थी। उसकी तीक्ष्ण नजरें उन चीजों को पकड़ रही थी जो शायद आर्यन की नजर से छूट गई हों। ये जगह जीवित लगती है, रिया ने कहा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट से अधिक थी। आर्यन ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे जंगल हमें देख रहा है। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में घुसते गए, रास्ता और भी खतरनाक होता गया। जमीन आसमान थी, छिपी हुई जड़ों और अचानक गड्ढों से भरी हुई। हवा ठंडी हो गई और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही घने पेड़ों की छतरी को चीर पा रही थी। जंगल की आवाजें धीमी हो गई और उनकी जगह एक दमघोंटू सन्नाटा छा गया। कई घंटों की चढ़ाई के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया जो एक साफ जगह में बसा हुआ था। झोंपड़ियां मिट्टी और घासफूस से बनी हुई थी। उनकी दीवारों पर देवताओं और राक्षसों की जटिल नक्काशी थी। लेकिन गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। केवल हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन और रिया सतर्कता से आगे बढ़े। उनकी इंद्रियां पूरी तरह सजग थी। जैसे ही वे गांव के केंद्र के करीब पहुंचे, एक बूढ़ी औरत एक झोंपड़ी से बाहर निकली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें मोतियाबिंद से धुंधली थी, लेकिन उसकी नजरें तीक्ष्ण थी। तुम मंदिर की तलाश में हो? उसने कहा। उसकी आवाज खुरदरी लेकिन दृढ़ थी। रिया ने आर्यन की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। हां, क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ है? बूढ़ी औरत ने उन्हें कुछ पल तक देखा, फिर उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। वो उन्हें गांव के किनारे पर एक छोटे से मंदिर तक ले गई, जिसकी दीवारों पर भगवान शिव के फीके चित्र बने हुए थे। मंदिर के केंद्र में एक पत्थर की तख्ती थी, जिसकी सतह पर प्राचीन प्रतीक उकेरे हुए थे। मंदिर श्रापित है, बूढ़ी औरत ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये कभी महान भक्ति का स्थान था, लेकिन अब ये एक कैदखाना है। पुजारी की आत्मा उसकी दीवारों के भीतर फंसी हुई है और उसका क्रोध हर उस व्यक्ति को निगल जाता है जो अंदर जाता है। आर्यन तख्ती के बगल में घुटने टेककर बैठ गए। उनकी उंगलियां
प्रतीकों को टटोल रही थी। क्या आप जानती है कि क्या हुआ था? बूढ़ी औरत की आंखों में दुख छलक आया। पुजारी ने देवताओं के साथ विश्वासघात किया। उसने शिवलिंग की शक्ति को अपने लिए हथियाने की कोशिश की। भगवान शिव ने मंदिर को श्रापित कर दिया। पुजारी की आत्मा को उसकी दीवारों के भीतर फंसा दिया। तब से वहां कोई प्रार्थना पूरी नहीं हुई है। जो लोग अंदर जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। रिया को एक सिहरन सी दौड़ गई। आप हमें ये सब क्यों बता रही है? बूढ़ी औरत की नजर नरम हो गई। क्योंकि तुम अलग हो। मैं इसे तुम्हारी आंखों में देख सकती हूं। तुम सत्य के खोजी हो। लेकिन सावधान रहना, मंदिर तुम्हारी परीक्षा लेगा। ये तुम्हें वे चीजें दिखाएगा जो तुम नहीं देखना चाहते। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक फीका हुआ नक्शा दिया, जिसके किनारे फटे हुए थे और स्याही मुश्किल से दिखाई दे रही थी। ये तुम्हें मंदिर तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है। ये एक जीवित इकाई है। ये तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। जैसे ही वे गांव से निकले, आर्यन और रिया को एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस हुई। जंगल उनके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था। पेड़ विकृत आकारों में मुड़ रहे थे और हर कदम के साथ छायाएं लंबी होती जा रही थी। हवा और ठंडी हो गई और खामोशी बहरी हो गई। घंटे बीत गए और जंगल ने कोई रियायत नहीं दिखाई। नक्शा उनका एकमात्र मार्गदर्शक था, लेकिन लगता था कि वह भी उनके खिलाफ साजिश कर रहा था। जो रास्ते मंदिर तक ले जाने चाहिए थे वे बंद गलियारों में खत्म हो रहे थे, और जो स्थान चिन्ह दिखाई देने चाहिए थे वे कहीं नहीं थे। ये समझ में नहीं आ रहा। आर्यन ने बुदबुदाया। उनकी आवाज में निराशा झलक रही थी। नक्शे के अनुसार हमें अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। रिया ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसका माथा चिंता से सिकुड़ गया। जंगल हमारे साथ खेल रहा है। ऐसा लगता है कि ये हमें दूर रखना चाहता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, जमीन उनके नीचे कांपने लगी। पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे और हवा में लकड़ी के टूटने की आवाज भर गई। आर्यन और रिया लड़खड़ा गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, क्योंकि वे अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। क्या हो रहा है? रिया ने शोर के ऊपर चिल्लाकर पूछा। मुझे नहीं पता, आर्यन ने जवाब दिया। उनकी आवाज तनाव से भरी हुई थी। लेकिन हमें चलते रहना होगा। वे आगे बढ़े। उनकी गति तेज हो गई, क्योंकि जंगल उनके चारों ओर जीवित हो उठा। लताएं कोड़ों की तरह फटकारने लगी और जमीन उनके पैरों के नीचे खिसकने लगी। हवा में सड़न की गंध थी और छायाएं फैलकर विकृत आकारों में बदल गई, जो उन पर मंडरा रही थी। जब ऐसा लगा कि वे और आगे नहीं बढ़ सकते, तो जंगल अचानक खामोश हो गया। पेड़ अलग हो गए और एक साफ जगह दिखाई दी, और वहां जमीन से एक भूले हुए अवशेष की तरह उठता हुआ मंदिर था। उसका शिखर, स्पायर, घने पत्तों के बीच मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसकी जटिल नक्काशी समय के साथ मिट चुकी थी। प्रवेश द्वार फीके लाल स्याही में लिखे गए प्राचीन शिलालेखों से सील किया हुआ था, जिनका अर्थ समय के साथ खो चुका था। हवा में एक दमघोंटू ऊर्जा थी और माहौल भयावह था। आर्यन और रिया सतर्कता से आगे बढ़े। उनकी इंद्रियां पूरी तरह सजग थी। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के करीब पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका साफ जगह से गुजरा, जिसके साथ मंत्रोच्चारण की धीमी आवाज आई। क्या तुमने सुना? रिया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने सिर हिलाया। उनकी पकड़ तलवार पर और मजबूत हो गई। ये मंदिर के अंदर से आ रहा है। जैसे ही उन्होंने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले मलबे को हटाया, मंत्रोच्चारण की आवाज तेज और जोरदार हो गई। हवा और ठंडी हो गई और छायाएं उनके चारों ओर सिमटती हुई लग रही थी। मंदिर के अंदर कुछ हलचल हुई। उन्हें देख रहा था। जैसे ही वे गर्भगृह में प्रवेश किया, माहौल बदल गया। हवा में धूप और सड़न की गंध थी और दीवारों पर पूजा और दैवीय क्रोध के दृश्य दिखाते हुए फीके चित्र थे।
कमरे के केंद्र में एक शिवलिंग खड़ा था, जिसकी सतह फटी हुई और काली पड़ चुकी थी। रिया की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने चित्रों को देखा। ये शिलालेख, ये श्राप की कहानी बता रहे हैं। आर्यन शिवलिंग के बगल में घुटने टेककर बैठ गए। उनकी उंगलियां उसकी सतह को टटोल रही थी। ये जगह, ये जीवित लगती है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, छायाएं फड़कने लगी और हवा में एक नीची गदगद आवाज भर गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्यन और रिया जम गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। आवाज हर तरफ से आ रही थी, लेकिन कहीं से नहीं। उसका स्वर दुर्भावना और निराशा से भरा हुआ था। कौन है वहां? आर्यन ने मांग की। उनकी आवाज स्थिर थी, भले ही उनके अंदर डर छलक रहा था। छायाएं हिली और एक आकृति उभरने लगी। ये एक आदमी था। उसका शरीर कंकालिया और आंखें खोखली थी। उसके वस्त्र फटे हुए थे और उसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। मैं महादेव हूं, आकृति ने कहा। उसकी आवाज गर्भगृह में गूंज रही थी। और तुमने पवित्र भूमि पर अतिक्रमण किया है। रिया की सांस रुक गई। श्रापित पुजारी। महादेव की नजरें उन पर टिकी हुई थी। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थी। इस जगह को छोड़ दो, नहीं तो मेरी तरह बन जाओगे। जैसे ही महादेव की आकृति छायाओं में वापस लुप्त हो गई, आर्यन और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अब तक आ चुके थे और पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। हमें श्राप को तोड़ने का रास्ता ढूंढना होगा, रिया ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। आर्यन ने सिर हिलाया। लेकिन पहले हमें रात को जीवित बचना होगा। जैसे ही अंधेरा छाया, मंदिर अप्राकृतिक ऊर्जा से जीवित हो उठा। घंटियां अपने आप बजने लगी। भयानक छायाएं फर्श पर फैल गई और अदृश्य फुसफुसाहटें उनके नाम पुकारने लगी। जंगल ने उनकी परीक्षा ले ली थी, लेकिन मंदिर उन्हें और भी कठिन परीक्षा में डालेगा। और श्राप इंतजार कर रहा था। मंदिर छायाओं और फुसफुसाहटों का एक भूल भुलैया था। इसकी प्राचीन दीवारें एक ऐसी ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देती प्रतीत होती थी। जैसे ही रात गहराई, हवा और ठंडी हो गई और उनकी मशालों की मंद रोशनी टिमटिमाने लगी, जिससे टूटी हुई पत्थर की दीवारों पर भयानक आकृतियां बनने लगी। आर्यन और रिया गर्भगृह में खड़े थे। उनकी सांसें ठंड में दिखाई दे रही थी और उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। महादेव की आकृति गायब हो गई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी महसूस हो रही थी। एक दमघोंटू भार जो उन पर दबाव डाल रहा था। गलियारों में मंत्रोच्चारण की धीमी आवाज गूंज रही थी, हालांकि वहां कोई नहीं था। मंदिर जीवित था और ये उन्हें देख रहा था। रिया की नजर दीवारों पर बने चित्रों पर टिक गई। फीके हुए चित्र पूजा के दृश्य दिखा रहे थे, जहां भक्त शिवलिंग पर फूल और प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवारों के साथ आगे बढ़ी, चित्र और अंधकारमय होते गए। आर्यन, इसे देखो, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन उसके पास आया। उसकी मशाल ने चित्रों को रोशन किया। अब के दृश्यों में एक पुजारी दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा लालच से विकृत था, जो शिवलिंग को अपवित्र कर रहा था। अंतिम चित्र में भगवान शिव को दिखाया गया था। उनका रूप विशाल और क्रोधित था, जो मंदिर पर श्राप डाल रहे थे। ये महादेव होना चाहिए, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। वो पुजारी जिसने देवताओं के साथ विश्वासघात किया। रिया ने सिर हिलाया। उसकी उंगलियां चित्रों के नीचे बने शिलालेखों को टटोल रही थी। प्राचीन लिपि फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन वो कहानी को समझने के लिए पर्याप्त पड़ सकती थी। ये कहता है कि महादेव कभी एक भक्त पुजारी था, जिसकी धार्मिकता के लिए पूजा की जाती थी। लेकिन समय के साथ वो अहंकारी हो गया। उसे लगा कि वो शिवलिंग की शक्ति को अपने लिए हथिया सकता है। पागलपन के एक क्षण में उसने मूर्ति को अपवित्र किया, उसकी दैवीय ऊर्जा को चुराने की कोशिश की। आर्यन का जबड़ा कस गया
और भगवान शिव ने उसे इसके लिए श्रापित किया। हां, रिया ने कहा, उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट से अधिक थी। श्राप ने उसकी आत्मा को मंदिर के भीतर फंसा दिया, उसे अपने पाप को अनंत काल तक भुगतने के लिए मजबूर किया। यहां कोई प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती। कोई भी भक्त जो कोशिश करता है, उसे महादेव के दुख के दर्शन होते हैं। जैसे ही रिया ने शिलालेखों का अनुवाद पूरा किया, हवा और भारी हो गई और मंत्रोच्चारण की आवाज तेज हो गई। मशालें टिमटिमाने लगी, उनकी रोशनी मंद पड़ गई और छायाएं दीवारों पर फैल गई। कुछ हो रहा है, आर्यन ने कहा, उसकी आवाज तनाव से भरी हुई थी। रिया के जवाब देने से पहले ही उनके नीचे की जमीन कांपने लगी। दीवारें सिमटती हुई लग रही थी और हवा में पत्थर के टूटने की आवाज भर गई। आर्यन ने रिया की बाह पकड़ी, उसे अपने पास खींच लिया, क्योंकि मंदिर उनके चारों ओर बदल रहा था। और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो वे अब मंदिर में नहीं थे। वे एक भव्य हॉल में खड़े थे, जिसकी दीवारें सोने और जवाहरात से सजी हुई थी। हॉल भक्तों से भरा हुआ था। उनके चेहरे श्रद्धा से भरे हुए थे, क्योंकि वे शिवलिंग को प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे थे। हॉल के केंद्र में महादेव खड़ा था, उसका चेहरा शांत, उसके वस्त्र बेदाग। ये श्राप से पहले का मंदिर है, रिया ने फुसफुसाया, उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। लेकिन दृश्य बदल गया। महादेव का चेहरा अंधकारमय हो गया, उसकी आंखें लालच से भर गई। वो शिवलिंग के पास गया, उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो उसकी ओर बढ़ा। भक्त गायब हो गए और हॉल और अंधकारमय हो गया। हवा दुर्भावना से भर गई। नहीं, रिया ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी, ऐसा मत करो। लेकिन महादेव ने किया। उसने शिवलिंग पर प्रहार किया। उसके हाथ एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रहे थे। जमीन कांपने लगी और दीवारें टूटने लगी, क्योंकि भगवान शिव का क्रोध मंदिर पर उतर आया। दर्शन अचानक समाप्त हो गया, जैसे शुरू हुआ था, और आर्यन और रिया सांस लेने के लिए हाफ रहे थे। वे खंडहर गर्भगृह में वापस थे। हवा उनके देखे हुए दृश्यों के भार से भारी थी। जैसे ही रात गहराई, मंदिर और बेचैन हो गया। मंत्रोच्चारण की धीमी आवाज आवाजों का कोलाहल बन गई। उनके शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन पीड़ा से भरे हुए थे। छायाएं दीवारों पर नाचने लगी। उनके आकार विकृत होकर भयानक रूप लेने लगे। हमें श्राप को तोड़ने का रास्ता ढूंढना होगा, रिया ने कहा। उसकी आंखों में डर के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। आर्यन ने सिर हिलाया। लेकिन कैसे? शिलालेख श्राप को हटाने के बारे में कुछ नहीं कहते। रिया की नजर शिवलिंग पर पड़ी। शायद जवाब यहां है। अगर हम एक प्रार्थना पूरी कर सकें, अगर हम सच्ची भक्ति दिखा सकें, तो शायद हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें। आर्यन ने संकोच किया। लेकिन श्राप किसी को भी प्रार्थना पूरी करने से रोकता है। अगर यह बहुत खतरनाक हो तो? रिया की आंखें उससे मिली और एक पल के लिए किसी ने भी बोलना नहीं किया। फिर उसने सिर हिलाया। हमें कोशिश करनी होगी। रिया शिवलिंग के पास गई। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने उसके आधार पर बिल्व पत्र रखे। उसने आंखें बंद की। उसके होंठ मौन प्रार्थना में हिल रहे थे। नमः शिवाय, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। हवा और ठंडी हो गई और छायाएं उसके चारों ओर सिमटती हुई लग रही थी। मंत्रोच्चारण की आवाज तेज हो गई और जमीन उसके पैरों के नीचे कांपने लगी। रिया, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज तनाव से भरी हुई थी। कुछ गलत है। लेकिन रिया ने जारी रखा। उसकी आवाज और मजबूत हो गई। नमः शिवाय। छायाएं विकृत हो गई, महादेव के आकार में बदल गई। उसकी खोखली आंखें क्रोध से जल रही थी और उसके कंकालीय हाथ उसकी ओर बढ़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज गर्भगृह में गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्राप को चुनौती देने की? रिया की आवाज लड़खड़ा गई। उसकी आंखें खुल गई,
क्योंकि महादेव की आकृति उस पर मंडरा रही थी। वो पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि छायाएं उसके चारों ओर सिमट रही थी। आर्यन आगे बढ़ा। उसके हाथ में तलवार थी। पीछे हटो। लेकिन महादेव की आकृति निर्मम थी। हवा और ठंडी हो गई और दीवारों से खून जैसे दाग टपकने लगे। जमीन कांपने लगी और पत्थर के टूटने की आवाज हवा में भर गई। जैसे ही महादेव की आकृति ने आर्यन पर हमला किया, मंदिर एक बार फिर बदल गया। आर्यन खुद को एक दर्शन में पाया। मंदिर के भव्य हॉल में खड़ा हुआ। महादेव शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसके हाथ एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रहे थे। तुम मुझे रोक नहीं सकते, महादेव ने कहा। उसकी आवाज दुर्भावना से भरी हुई थी। शक्ति मेरी है। लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग पर प्रहार किया, जमीन कांपने लगी और दीवारें टूटने लगी। भगवान शिव का क्रोध मंदिर पर उतर आया और महादेव की आकृति उसकी दीवारों के भीतर फंस गई। दर्शन समाप्त हो गया और आर्यन गर्भगृह में वापस था। सांस लेने के लिए हाफ रहा था। उसने रिया की ओर देखा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। हमें एक अनुष्ठान करना होगा, उसने कहा। प्रायश्चित का अनुष्ठान। यही श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। रिया और आर्यन ने मंदिर में सुराग ढूंढने के लिए छानबीन की। उनकी मशालें प्राचीन दीवारों पर टिमटिमाती रोशनी डाल रही थी। उन्हें और शिलालेख मिले, जिनके अर्थ समय और क्षय के कारण अस्पष्ट थे। लेकिन जैसे ही रिया ने उनका अनुवाद किया, एक पैटर्न उभरने लगा। अनुष्ठान के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता है, रिया ने कहा। उसकी आवाज आशा से भरी हुई थी। एक प्रार्थना बिना डर के पूरी की जानी चाहिए, और एक आत्मा को स्वेच्छा से पुजारी के दुख को एक रात के लिए सहना होगा। आर्यन की आंखें उससे मिली। क्या तुम कह रही हो कि हम में से किसी एक को महादेव के कष्ट को सहना होगा? रिया ने सिर हिलाया। यही एकमात्र रास्ता है। जैसे ही रात बीतती गई, मंदिर और बेचैन हो गया। छायाएं विकृत होकर लहराने लगी और हवा महादेव के करहाने की आवाज से भर गई। रिया आगे बढ़ी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। मैं ये करूंगी। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन रिया का संकल्प अटल था। मुझे करना होगा। यही श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। जैसे ही उसने पवित्र अग्नि तैयार की और शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित किए, मंदिर ने सांस रोक ली। छायाएं सिमट गई और महादेव की आकृति उस पर मंडराने लगी। उसकी खोखली आंखें क्रोध से भरी हुई थी। लेकिन रिया की आवाज कभी नहीं डगमगाई। नमः शिवाय। मंदिर कांप उठा और छायाएं विकृत हो गई। लेकिन रिया की आस्था अटूट रही। और जैसे ही सुबह की पहली किरणें मंदिर को छूने लगी, श्राप उठने लगा। मंदिर अराजकता का एक भंवर बन चुका था। छायाएं जीवित प्राणियों की तरह मुड़ और लहरा रही थी। उनके आकृति विकृत और भयावह थे। हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी और मंत्रोच्चारण की धीमी आवाज अब पीड़ा और क्रोध से भरी आवाजों का एक बहरा कोलाहल बन चुकी थी। दीवारों से खून जैसे दाग टपक रहे थे और जमीन आर्यन और रिया के पैरों के नीचे कांप रही थी। महादेव की आकृति उन पर मंडरा रही थी। उसका कंकालीय रूप शुद्ध दुर्भावना की एक आभा फैला रहा था। उसकी खोखली आंखें एक अलौकिक रोशनी से जल रही थी और उसकी आवाज गर्भगृह में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अवज्ञा करने की? उसने गरज कर कहा। उसकी आवाज मंदिर की नींव को हिला रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्राप को चुनौती देने की? रिया अपने स्थान पर डटी रही। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका संकल्प अटल था। उसने एक हाथ में बिल्व पत्र और दूसरे हाथ में एक छोटी मिट्टी की दिया पकड़ी हुई थी, जिसकी टिमटिमाती लौ अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक रोशनी फैला रही थी। हम आपको चुनौती देने नहीं आए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, भले ही डर उसके सीने को खुरच रहा था। हम आपको मुक्त करने आए हैं।
महादेव की हंसी एक सिहरन पैदा करने वाली थी, जिसमें कोई गर्मजोशी या मानवता नहीं थी। मुक्त, मेरे लिए कोई मुक्ति नहीं है, केवल दुख। और अब तुम भी इसे सहोगे। अपने कंकालिया हाथ के एक इशारे से महादेव ने अपने क्रोध की पूरी शक्ति उन पर उंडेल दी। मंदिर जीवित हो उठा, इसकी दीवारें दर्द में कराहती हुई दरकने लगी। छायाएं आगे बढ़ी, उनके आकृति राक्षसी रूप लेकर आर्यन और रिया पर झपटने लगे। आर्यन ने अपनी तलवार घुमाई, ब्लेड ने छायाओं को काट दिया, लेकिन उनके आगे बढ़ने को रोकने में बहुत कम किया। रिया, हमें कुछ करना होगा। रिया का दिमाग तेजी से चल रहा था, क्योंकि उसने उन शिलालेखों को याद करने की कोशिश की जो उन्हें मिले थे। अनुष्ठान के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता थी, डर के बिना पूरी की गई एक प्रार्थना, और महादेव के दुख को सहने के लिए तैयार एक आत्मा। लेकिन हमला होते हुए वे अनुष्ठान कैसे कर सकते थे? हमें शिवलिंग तक पहुंचना होगा। उसने शोर के ऊपर चिल्लाकर कहा, अनुष्ठान वही किया जाना चाहिए। आर्यन ने सिर हिलाया, उसका जबड़ा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। तो चलो साथ में। उन्होंने छायाओं के हमले से लड़कर अपना रास्ता बनाया। उनकी प्रकृति धीमी लेकिन स्थिर थी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो गई, और उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलती और लहराती हुई लग रही थी, मानो वो जीवित हो। मंदिर उनकी परीक्षा ले रहा था, उन्हें उनकी सीमा तक धकेल रहा था। जैसे ही वे गर्भगृह के करीब पहुंचे, महादेव की आकृति उनके सामने प्रकट हुई, उनके रास्ते को रोकते हुए। उसका रूप अब और ठोस था। उसके चेहरे पर पीड़ा और क्रोध का मुखौटा था। तुम बच नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज एक गुर्राहट थी। तुम वैसा ही दुख सहोगे जैसा मैंने सहा है। आर्यन या रिया के प्रतिक्रिया देने से पहले ही महादेव ने उन पर हमला कर दिया। उसके कंकालिय हाथ उनके गले की ओर बढ़े, लेकिन शारीरिक दर्द के बजाय वे अतीत के एक दर्शन में डूब गए। वे मंदिर के भव्य हॉल में खड़े थे। इसकी दीवारें सोने और जवाहरात से सजी हुई थी। हॉल भक्तों से भरा हुआ था। उनके चेहरे श्रद्धा से भरे हुए थे, क्योंकि वे शिवलिंग को प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे थे। हॉल के केंद्र में महादेव खड़ा था, उसका चेहरा शांत, उसके वस्त्र बेदाग। लेकिन दृश्य बदल गया। महादेव का चेहरा अंधकारमय हो गया। उसकी आंखें लालच से भर गई। वो शिवलिंग के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो उसकी ओर बढ़ा। भक्त गायब हो गए और हॉल और अंधकारमय हो गया। हवा दुर्भावना से भर गई। नहीं, रिया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज भय से भरी हुई थी। ऐसा मत करो। लेकिन महादेव ने किया। उसने शिवलिंग पर प्रहार किया। उसके हाथ एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रहे थे। जमीन कांपने लगी और दीवारें टूटने लगी, क्योंकि भगवान शिव का क्रोध मंदिर पर उतर आया। दर्शन अचानक समाप्त हो गया, जैसे शुरू हुआ था, और आर्यन और रिया सांस लेने के लिए हाफ रहे थे। वे खंडहर गर्भगृह में वापस थे। हवा उनके देखे हुए दृश्यों के भार से भारी थी। रिया का दिमाग तेजी से चल रहा था, क्योंकि उसने अनुष्ठान के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। शिलालेखों ने सच्ची भक्ति की आवश्यकता, डर के बिना पूरी की गई एक प्रार्थना, और महादेव के दुख को सहने के लिए तैयार एक आत्मा के बारे में बताया था। आर्यन, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मुझे अनुष्ठान करते समय मेरी रक्षा करने की आवश्यकता है। आर्यन ने सिर हिलाया। उसकी पकड़ तलवार पर और मजबूत हो गई। मैं तुम्हारे साथ हूं। रिया शिवलिंग के पास गई। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने उसके आधार पर बिल्व पत्र रखे। उसने मिट्टी की दिया जलाई। इसकी नाजुक लौ अंधेरे के खिलाफ एक गर्म रोशनी फैला रही थी। नमः शिवाय, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। हवा और ठंडी हो गई, और छायाएं उसके चारों ओर सिमटती हुई लग रही थी। मंत्रोच्चारण की आवाज तेज हो गई, और जमीन उसके पैरों के नीचे कांपने लगी। रिया, आर्यन ने कहा।
उसकी आवाज तनाव से भरी हुई थी। कुछ गलत है। लेकिन रिया ने जारी रखा। उसकी आवाज और मजबूत हो गई। नमः शिवाय। महादेव की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसकी खोखली आंखें क्रोध से जल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज गर्भगृह में गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्राप को चुनौती देने की? रिया की आवाज लड़खड़ा गई। उसकी आंखें खुल गई क्योंकि महादेव की आकृति उस पर मंडरा रही थी। वो पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि छायाएं उसके चारों ओर सिमट रही थी। आर्यन आगे बढ़ा। उसके हाथ में तलवार थी। पीछे हटो। लेकिन महादेव की आकृति निर्मम थी। हवा और ठंडी हो गई और दीवारों से खून जैसे दाग टपकने लगे। जमीन कांपने लगी और पत्थर के टूटने की आवाज हवा में भर गई। जैसे ही महादेव की आकृति ने आर्यन पर हमला किया, मंदिर एक बार फिर बदल गया। आर्यन खुद को एक दर्शन में पाया। मंदिर के भव्य हॉल में खड़ा हुआ। महादेव शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसके हाथ एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रहे थे। तुम मुझे रोक नहीं सकते, महादेव ने कहा। उसकी आवाज दुर्भावना से भरी हुई थी। शक्ति मेरी है। लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग पर प्रहार किया, जमीन कांपने लगी और दीवारें टूटने लगी। भगवान शिव का क्रोध मंदिर पर उतर आया और महादेव की आकृति उसकी दीवारों के भीतर फंस गई। दर्शन समाप्त हो गया और आर्यन गर्भगृह में वापस था। सांस लेने के लिए हाफ रहा था। उसने रिया की ओर देखा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। हमें अनुष्ठान करना होगा, उसने कहा। यही श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। समय खत्म होते हुए रिया और आर्यन ने अनुष्ठान तैयार करने के लिए साथ काम किया। रिया ने आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। बिल्व पत्र, पवित्र जल और एक मुट्ठी चावल, जबकि आर्यन ने पहरा दिया। उसकी तलवार तैयार थी। जैसे ही रिया ने अनुष्ठान शुरू किया, मंदिर और बेचैन हो गया। छायाएं विकृत होकर लहराने लगी और हवा महादेव के करहाने की आवाज से भर गई। नमः शिवाय, रिया ने जप किया। उसकी आवाज हर दोहराव के साथ और मजबूत होती गई। मंदिर कांप उठा और छायाएं आगे बढ़ी, लेकिन रिया की आस्था अटूट रही। और जैसे ही सुबह की पहली किरणें मंदिर को छूने लगी, श्राप उठने लगा। महादेव की आकृति ने अंधेरे के उठते ही एक अंतिम हृदय विदारक चीख निकाली। श्रापित ऊर्जा विलुप्त हो गई और मंदिर खामोश हो गया। एक सुनहरी रोशनी ने शिवलिंग को नहला दिया, मानो देवता ने स्वयं मुक्ति के कार्य को स्वीकार कर लिया हो। महादेव की आकृति अंततः मुक्त होकर प्रकाश में विलुप्त होने से पहले एक मौन झुकाव की। जैसे ही सुबह की पहली किरणें मंदिर को छूने लगी, इसकी खोई हुई सुंदरता वापस आने लगी। एक बार फीके पड़ चुके शिलालेख दैवीय ऊर्जा से चमकने लगे। हवा हल्की हो गई और खंडहरों पर एक अकथनीय शांति छा गई। आर्यन और रिया मंदिर से बाहर निकले, हमेशा के लिए बदल चुके थे। वे गांव वापस लौटे, ये खबर फैलाई कि श्राप हटा दिया गया है। ग्रामीण पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अंततः सदियों के परित्याग के बाद मंदिर जाने का साहस जुटा लिया। प्रार्थनाएं पूरी हुई, घंटियां स्वतंत्र रूप से बजी और पहली बार लंबे समय के बाद भगवान शिव का मंदिर एक बार फिर जीवित हो उठा। जैसे ही आर्यन और रिया चले गए, उन्होंने एक दैवीय आशीर्वाद की दूर की गूंज सुनी। सबूत की आस्था ने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। विंध्याचल के घने जंगल के ऊपर से सुबह की पहली किरणें निकली। प्राचीन मंदिर पर सुनहरी रोशनी बिखेरती हुई। हवा, जो कभी दुर्भावना से भरी हुई थी, अब हल्की लग रही थी, मानो एक भारी बोझ उतर गया हो। मंदिर की दरकी हुई दीवारें हल्की सी चमक रही थी और धूप की सुगंध ने सड़न की गंध को बदल दिया था। आर्यन और रिया गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उनका शरीर थका हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा अटूट थी। रात लंबी और भयावह थी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया था। श्राप टूट चुका था।
रिया के हाथ अभी भी कांप रहे थे, क्योंकि उसने बिल्व पत्र के अवशेष को पकड़ रखा था। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें थकान से भरी हुई थी, लेकिन उसकी नजर में एक शांत शक्ति थी। उसने महादेव की आकृति के क्रोध का सामना किया था, उसके दुख का बोझ उठाया था और विजयी होकर उभरी थी। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसका स्पर्श उसे जमीन से जोड़ रहा था। तुमने कर दिखाया, रिया। श्राप टूट गया है। उसने सिर हिलाया, उसकी आवाज मुलायम लेकिन स्थिर थी। हमने कर दिखाया। साथ में मंदिर अब खामोश था। दम घोंटू ऊर्जा की जगह शांति का एहसास था। वे छायाएं जो कभी विकृत होकर लहराती थी, अब गायब थी, और दूर से पक्षियों के गीत की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे गर्भगृह से बाहर निकले, मंदिर एक अलग तरह से जीवित हो उठा। दीवारों पर बने फीके शिलालेख हल्की सी चमक रहे थे। उनकी प्राचीन लिपि अब स्पष्ट और जीवंत थी। पूजा और दैवीय क्रोध के दृश्य दिखाने वाली चित्रकारियां झिलमिला रही थी, मानो उनमें नई जान आ गई हो। गर्भगृह के केंद्र में शिवलिंग ऊंचा और अटूट खड़ा था। उसकी सतह अब फटी और काली नहीं थी। उससे एक कोमल सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो कमरे को गर्मजोशी से भर रही थी। ये सुंदर है, रिया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। आर्यन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें लिंग पर टिकी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे मंदिर का पुनर्जन्म हो गया है। जैसे ही वे गर्भगृह में खड़े थे, एक हल्की हवा का झोंका मंदिर से गुजरा, जिसके साथ फूलों की सुगंध आई। हवा गर्म हो गई और कमरे में एक कोमल मधुर गुनगुनाहट भर गई। छायाओं से महादेव की आकृति की धुंधली रूपरेखा उभरी, लेकिन अब वो कंकालीय, क्रोधित व्यक्ति नहीं था जिसका उन्होंने सामना किया था। उसका रूप पूरा था, उसका चेहरा शांत था, और उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थी। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज मुलायम और कोमल थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। रिया आगे बढ़ी, उसका दिल करुणा से भर उठा। तुम्हें अब और दुख सहने की जरूरत नहीं है, तुम मुक्त हो। महादेव की आकृति ने सिर झुकाया, उसका रूप धुंधला होने लगा। भगवान शिव तुम दोनों को आशीर्वाद दे। और इन अंतिम शब्दों के साथ वो गायब हो गया। उसकी आत्मा अंततः शांति पा गई। जैसे ही आर्यन और रिया गांव वापस लौटे, उनका सामना डर और जिज्ञासा के मिश्रण से हुआ। ग्रामीणों ने सदियों में पहली बार मंदिर की घंटियां स्वतंत्र रूप से बजते सुनी थी, और वे जानते थे कि कुछ बदल गया है, श्राप टूट गया है। रिया ने घोषणा की, उसकी आवाज भीड़ के बीच गूंज रही थी। मंदिर सुरक्षित है। ग्रामीण उन्हें अविश्वास से देख रहे थे। उनके चेहरे विस्मय और हिचकिचाहट से भरे हुए थे। लेकिन जैसे ही खबर ने असर दिखाया, भीड़ में राहत की लहर दौड़ गई। क्या यह सच है? एक बूढ़ी औरत ने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हम मंदिर वापस जा सकते हैं? आर्यन ने सिर हिलाया। हां, मंदिर अब फिर से पूजा का स्थान है। अगली सुबह ग्रामीण जंगल के किनारे पर इकट्ठा हुए। उनके चेहरे डर और आशा से भरे हुए थे। आर्यन और रिया आगे चल रहे थे। उनकी उपस्थिति आश्वासन का स्रोत थी। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, हवा हल्की हो गई और मंत्रोच्चारण की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। मंदिर का शिखर पेड़ों के ऊपर उठा हुआ था। इसकी जटिल नक्काशी सुबह की रोशनी में अब दिखाई दे रही थी। ग्रामीण प्रवेश द्वार पर हिचकिचाए। उनका डर अभी भी स्पष्ट था। लेकिन जैसे ही रिया आगे बढ़ी और एक प्रार्थना अर्पित की, मंदिर ने उनका स्वागत किया। नमः शिवाय, उसने जप किया। उसकी आवाज स्थिर और मजबूत थी। ग्रामीणों ने उसका अनुसरण किया। उनकी आवाजें उसकी आवाज में शामिल हो गई। भक्ति का एक सुर बन गई। मंदिर की घंटियां स्वतंत्र रूप से बजने लगी। उनकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। सदियों में पहली बार भगवान शिव का मंदिर प्रार्थनाओं की आवाज से जीवित हो उठा।
जैसे जैसे दिन बीतते गए, मंदिर फिर से तीर्थयात्रा का स्थान बन गया। आसपास के गांवों के भक्त उसकी ओर आने लगे। उनकी आस्था इसके उद्धार की कहानी से नवजीवन पा गई। एक बार जो परित्यक्त खंडहर थे, वे अब भक्ति के प्रतीक बन गए थे। उनकी खोई हुई सुंदरता धीरे धीरे बहाल हो रही थी। आर्यन और रिया कुछ समय के लिए गांव में रुके, ग्रामीणों को मंदिर को फिर से बनाने और बहाल करने में मदद करते रहे। लेकिन जैसे ही दिन हफ्तों में बदल गए, उन्हें पता था कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। गांव में अपने अंतिम दिन आर्यन और रिया जंगल के किनारे पर खड़े थे। उनकी आंखें मंदिर के शिखर पर टिकी हुई थी। हवा में घंटियों और मंत्रोच्चारण की आवाज भरी हुई थी और हवा में धूप की सुगंध बह रही थी। हमने कर दिखाया, रिया ने कहा। उसकी आवाज शांत गर्व से भरी हुई थी। आर्यन ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। हमने कर दिखाया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही वे चलने लगे, उन्होंने एक दैवीय आशीर्वाद की दूर की गूंज सुनी। सबूत की उनकी आस्था ने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्रापित मंदिर की कहानी आस्था, साहस और मुक्ति की कहानी बन गई। जो कभी आतंक का स्थान था, वो अब भक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन जैसे ही आर्यन और रिया ने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें ये एहसास नहीं छोड़ रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। संत की पांडुलिपि ने अन्य भूले हुए मंदिरों का संकेत दिया था, जिनमें से हर एक के अपने रहस्य और श्राप थे। कहीं जंगल की गहराई में एक और मंदिर इंतजार कर रहा था, और आर्यन और रिया तैयार होंगे।